हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मधु स्टडी क्लासेस में। आज देखेंगे हम ईवीएस के यूनिट फर्स्ट के टॉप 30 एमसीक्यूज, जिसमें यूनिट फर्स्ट है फैमिली एंड फ्रेंड्स से। इसमें पहला क्वेश्चन है, परिवार समाज की कौन सी इकाई है? परिवार समाज की कौन सी इकाई है? द्वितीय समूह है, प्राथमिक समूह है, आर्थिक समूह है, राजनीतिक समूह है। तो जो परिवार है वो समाज की प्राथमिक इकाई है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें और लास्ट में अपना स्कोर बताएं। अगला क्वेश्चन है, माता के भाई को क्या कहते हैं? तो ये तो सभी को पता है कि माता के भाई को मामा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार से सामान्यतः कौन रहता है? संयुक्त परिवार में सामान्यतः कौन रहता है? तो संयुक्त परिवार में केवल माता पिता रहते हैं, केवल भाई बहन रहते हैं, कई पीढ़ियां साथ रहती हैं, या केवल दादी दादा रहते हैं? तो संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियां साथ रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में फैमिली फ्रेंड्स क्या है? ईवीएस में फैमिली फ्रेंड्स क्या है? अध्याय है, उपविषय है, थीम है, या पाठ्यक्रम है? तो ईवीएस में फैमिली फ्रेंड्स एक थीम है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का पहला विद्यालय कौन है? तो बच्चे का पहला विद्यालय स्कूल है, परिवार है, पुस्तकालय है, समाज है। तो बच्चे का पहला विद्यालय उसका परिवार होता है। अगला क्वेश्चन है, परिवार में सबसे पहले कौन से मूल्य सीखते हैं? तो परिवार में सबसे पहले कौन से मूल्य सीखते हैं? अनुशासन और सहयोग, व्यापार, राजनीति, विज्ञान। तो परिवार में सबसे पहले अनुशासन और सहयोग सीखते हैं। वर्क एंड प्ले का उद्देश्य है? तो वर्क एंड प्ले का उद्देश्य है केवल खेल, केवल काम, काम और खेल का महत्व समझना, केवल पढ़ाई। तो वर्क एंड प्ले का उद्देश्य है काम और खेल का महत्व समझना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन घरेलू कार्य है? तो घरेलू कार्य है खाना बनाना, क्रिकेट खेलना, चित्र बनाना, कहानी पढ़ना। तो घरेलू कार्य है खाना बनाना। खेल बच्चों में क्या विकसित करते हैं? खेल बच्चों में सहयोग की भावना विकसित करते हैं, आलस्य, डर, तनाव। तो खेल बच्चों में सहयोग की भावना विकसित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पालतू पशु कौन सा है? तो पालतू पशु है गाय। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जंगली जानवर है? तो जंगली जानवर है होता है बकरी, घोड़ा, बाघ, भैंस। तो जंगली जानवर होता है बाघ, जंगली जानवर होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध किससे प्राप्त होता है? गाय से, कौवा से, कबूतर से, मोर से। तो दूध जो प्राप्त होता है वो गाय से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी हमें क्या देती हैं? ऊन देती है, शहद देती हैं, दूध देती हैं, रेशम देती हैं। तो मधुमक्खी हमें शहद देती हैं। रेशम किससे मिलता है? मधुमक्खी से मिलता है, रेशम के कीड़े से, या गाय से, या बकरी से? तो रेशम मिलता है हमें रेशम के कीड़े से रेशम प्राप्त होता है। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, वाष्पोत्सर्जन से, अंकुरण से। तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। पौधे का कौन सा भाग जल अवशोषित करता है? तना, जड़, पत्ती, फूल। पौधे में जो जड़ होती है वो जल अवशोषित करती है। अगला क्वेश्चन है, बीज से सबसे पहले क्या निकलता है? बीज से सबसे पहले क्या निकलता है? फूल, जड़, फल, पत्ती। तो बीज से सबसे पहले जड़ निकलती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, स्टार्च के कारण, प्रोटीन के कारण। तो पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। फल का मुख्य कार्य क्या है? फल का मुख्य कार्य क्या है? तो भोजन बनाना, बीज की रक्षा करना, जल सोखना, सहारा देना। तो फल का जो मुख्य कार्य है वो है बीज की रक्षा करना। फल का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन परागण में सहायक है? निम्न में से कौन परागण में सहायक है? मधुमक्खी, गाय, कुत्ता, बिल्ली। तो जो एक मधुमक्खी होती है ये परागण में सहायक होती है। ईवीएस में सबसे प्रभावी शिक्षण विधि है। ईवीएस में सबसे प्रभावी शिक्षण विधि है रटाना, गतिविधि आधारित शिक्षण, केवल व्याख्यान, केवल नोट्स। तो ईवीएस में सबसे प्रभावी शिक्षण विधि है वो है विधि आधारित शिक्षण। गतिविधि आधारित शिक्षण ईवीएस का मुख्य उद्देश्य है। ईवीएस का मुख्य उद्देश्य है केवल परीक्षा, पर्यावरण की समझ विकसित करना, केवल विज्ञान पढ़ाना, केवल सामाजिक विज्ञान। तो ईवीएस का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण की समझ विकसित करना। ईवीएस का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों को सिखाने का सर्वोत्तम तरीका है। बच्चों को सिखाने का सर्वोत्तम तरीका है अनुभव द्वारा सिखाना, दंड देना, रटाना, केवल गृह कार्य करना। तो बच्चों को सिखाने का सर्वोत्तम तरीका है अनुभव द्वारा सिखाना, जिसमें दंड नहीं देना और रटाना तो बिल्कुल भी नहीं है। ईवीएस में फील्ड विजिट का लाभ है। ईवीएस में फील्ड विजिट का लाभ है समय नष्ट होता है, वास्तविक अनुभव मिलता है, केवल मनोरंजन होता है, कोई लाभ नहीं मिलता। तो ईवीएस में फील्ड विजिट का लाभ है कि वास्तविक अनुभव मिलता है। जब बच्चों को कहीं घुमाने ले जाते हैं तो उनका वो वास्तविक अनुभव होता है जो कुछ भी वो देखते हैं। रिलेशनशिप उपविषय किस थीम का भाग है? रिलेशनशिप उपविषय किस थीम का भाग है? वाटर का है, फैमिली एंड फ्रेंड्स का है, फूड का है, ट्रैवल का है। तो रिलेशनशिप उपविषय जो है ये फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम का भाग है। पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो पौधों से हमें भोजन, ऑक्सीजन, औषधियाँ सभी प्राप्त होते हैं। तो पौधों से हमें भोजन, ऑक्सीजन, औषधियाँ ये सभी प्राप्त हमें पौधों से होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी है? शेर है, बकरी है, भेड़िया है, बाघ है। तो जो शाकाहारी है वो है बकरी। निम्न में से कौन सा मांसाहारी है? गाय, हाथी, बाघ, घोड़ा। तो जो मांसाहारी है वो है बाघ। सीटेट ईवीएस में प्रश्न मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं? केवल भूगोल पर, केवल विज्ञान पर, केवल सामान्य ज्ञान पर। सीटेट में ईवीएस में प्रश्न मुख्यतः एनसीईआरटी आधारित अवधारणाएं हैं। एनसीईआरटी पर आधारित होते हैं। ईवीएस में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ईवीएस में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है केवल व्याख्यान देना नहीं, बच्चों को खोज, प्रश्न और अनुभव के अवसर देना, केवल परीक्षा देना, केवल गृह कार्य देना नहीं। इसमें है बच्चों को खोज, प्रश्न और अनुभव के अवसर देना। ईवीएस में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि बच्चों को खोज, प्रश्न और अनुभव के अवसर देना। अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।